बहुत जल्द एक नई फिल्म आने वाली है आज़ाद, और आज़ाद के दोनों ही न्यू कमर एक्टर्स और उनके साथ में डायरेक्टर हमारे साथ में मौजूद है। अभिषेक कपूर हैं, अमन हैं और राशा हैं। अमन से एक सवाल मैं ये भी करूँगी, आपका नाम अमन है कि अमान? बिकॉज वी हैव सो मेनी कन्फ्यूजन। आई कम्प्लीटली अंडरस्टैंड द कन्फ्यूजन। अमन है। अमन है, चलिए ये क्लियर हो गया, अमन है। अभिषेक, फिल्म आज़ाद वर्ड जो होता है दिमाग में सबसे पहले फ्रीडम जो है, ज़्यादातर स्वतंत्रता से जुड़ी हुई चीज़ें दिमाग में आती है। अब ये देश की स्वतंत्रता है या फिर किसी एक पर्टिकुलर पर्सन को लेकर के, ये क्या कैरेक्टर है आज़ाद, इसके बारे में ये अब सिर्फ देश की स्वतंत्रता के साथ जुड़ा हुआ शब्द नहीं है। इट इज़ अ वेरी डीप फीलिंग दैट एवरीबडी craves, it's a spirit of freedom, and जैसे मैंने पहले भी कहा कि आदमी अपने आप को, जब आप एक घोड़े पे बैठते हैं और जब एक यंग लड़का घोड़े पे बैठता है, वो जब रफ्तार पकड़ता है घोड़ा, तो एक अंदर एक सुपर हीरो जैसा जागता है। यू फील द पावर ऑफ द हॉर्स एंड यू बिकम वन। ये आप किसी और जानवर के साथ महसूस नहीं कर सकते। और अभी तो वी all love our dogs and we love our pets and all of that, and we think like, a dog is man's best friend, which he is, but a horse at one time back in history must have meant much more than that to anybody, because that was the only form of communication. So when you are one with that animal, there's a relationship there. So it's also the name of the horse in the film. It's also about independence because it is set in 1920s, but it's a little more than that. It's about the spirit of freedom. अभिषेक, आप खुद एक्टिंग से आपने इंडस्ट्री में एंट्री की थी, 2 फिल्म, और उसके बाद में डायरेक्टर भी आप बने थे, वो भी इतना सक्सेसफुल नहीं हो पाई थी। एंड काय पूछे, रोकॉन, ये देयर इज़ अ लॉन्ग लिस्ट ऑफ योर सक्सेस। कैसे आपका माइंड चेंज हुआ कि चलो अब मुझे डायरेक्शन करना चाहिए, नॉट एक्टिंग, एंड व्हेन यू हैव डिसाइडेड दिस कि अब मुझे एक्टिंग में भी जाना है? पूरा सिनेरियो थोड़ा सा। सो मेरे मामा जीतू जी रहे हैं, जैसे इनके मामा अजय देवगन साहब हैं, and so we are both bhanjas of celebrated actors, and I mean, back in the day, 1990s was a very different time than it is today. तब इतना वेरिड नहीं था। आप या तो आर्ट फिल्में करते थे या तो कमर्शियल फिल्में करते थे, बट अब तो OTT भी है और इतना ऑडियंसेस के टेस्ट भी इतने वेरी। गाइस, जस्ट थोड़ा सा कैन यू जस्ट मूव दिस दैट साइड सो दैट वी कैन, आई कांट हियर माई सेल्फ। OTTs there. Yeah, there are OTTs now, and there's so much variety. But back in the day, you're either mainstream hero, or you were not. और मैंने कुछ फिल्में की और वो फिल्में करते करते मतलब एक नहीं चली, तो फिर कुछ बुरी फिल्में थी, या तो मैं बुरा एक्टर था या मुझे पता नहीं, मगर मेरा करियर कोई कहीं गया नहीं, जा नहीं रहा था। और एक वक्त आया जब नए ऑप्शंस थे कि यार, शुड आई डू TV नाउ और शुड आई डू सम स्मॉलर फिल्म्स एंड स्मॉलर रोल्स, बट मेरा मन नहीं था उसमें। इट्स नॉट अ बैड थिंग टू डू TV और टू डू स्मॉलर रोल्स इफ़ यू रियली वांटेड टू एक्ट, बट मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं मैं हीरो बनना चाहता था, एंड क्योंकि मुझे उतना ही आता था, मुझे उससे आगे कुछ पता नहीं था, मुझे ज़िंदगी के बारे में कुछ नहीं पता। तो बट मुझे ऐसे लगा कि अब मुझे रुक जाना चाहिए, मुझे सोचना चाहिए कि मैं हूँ कौन और मुझे करना क्या है। आई वॉज नॉट थिंकिंग फॉर माई सेल्फ। आई हैड लॉट ऑफ गाइडेंस फ्रॉम वेरियस पीपल हु टोल्ड मी दिस इज़ व्हाट आई शुड डू, but it was not working for me. And then at one point, I was in a very dark place and I started to write a story, and I wrote it with so much heart and so much conviction that I said, ये तो फिल्म बननी चाहिए. And the more I wrote it, I got more convinced, and then I said, यार ये तो मुझे ही बनानी चाहिए. और खैर मैंने फिर वो फिल्म बनाई मेरे दोस्त सोहेल खान के साथ में, और मुझे कुछ 4-5 साल लगे वो फिल्म कंप्लीट करते करते, क्योंकि मैं पैसे नहीं जोड़ पाता था और अटकते रहती थी, और वो फिल्म लगी और वो चली नहीं, मगर मुझे बहुत अच्छा लगा कि मैंने फिल्म बनाई और थिएटर में लगाई कैसे भी। एंड द डे आई released that movie, on that weekend I remember I was in a pool and I had a new iPod, वो नया iPod आया था with that rotary thing, and I was listening to music, and I don't know, something triggered, and I wrote the story for Rock On, on that weekend. And there was no stopping me from then, because I had so much confidence that It was a blockbuster. by the grace of God, yes. और आपकी मेहनत भी तो सब कुछ है जी। वो भी बिल्कुल है। चलिए हम मूविंग टू अमन नाउ। अमन,
थोड़ा सा कैरेक्टर आप बताएं, और दिस इज़ योर फर्स्ट मूवी, कितना प्रिपेयर आपने खुद को किया इस मूवी के लिए? कहीं मन में थोड़ा सा शिवरिंग था, अभिषेक कपूर के साथ में काम कर रहे हैं क्या है कि डायरेक्टर भी एक हेडमास्टर से कम नहीं होता है? जी बिल्कुल था, एंड आई थिंक वो नर्वसनेस और डर ज़रूरी होता है ताकि आप एक अच्छा काम करो. एंड द कैरेक्टर दैट आई एम प्लेइंग इज़ वेरी ऑपोजिट फ्रॉम व्हाट वी आर लिविंग इन अ सिटी लाइक दैट. वो एक गांव का लड़का है, तो उनकी माइंडसेट को समझने के लिए हमें सच्ची में गांव में जाके रहना पड़ा, अदरवाइज़ वो जस्टिफिकेशन नहीं आता है. पहले थोड़ा हार्ड था, आई वोंट लाई, बट जैसे जैसे दिन चलते गए, हाँ, इतना सेटिस्फैक्शन लगता था नेचर में रहने के लिए, एंड इट वाज जस्ट ब्यूटीफुल टू एक्सपीरियंस दैट ट्रांसफॉर्मेशन फ्रॉम बीइंग अ सिटी बॉय टू अ विलेज बॉय. सो आई थिंक दैट फेज रियली हेल्प्ड also. So Rasha, you are also feeling same? That was a good opportunity that you had that time? ऑफ कोर्स 100%, क्योंकि अगर आपको फील नहीं पता है तो आप परफॉर्म कैसे करेंगे. बट हाँ, बस वही. अच्छा राशा, आपकी मदर शी इज़ वेरी सक्सेसफुल, कितना आपको लगता है कि आपके ऊपर ही रिस्पॉन्सिबिलिटी हो जाती है, क्योंकि व्यूअर्स जो होते हैं फिर वो जज करते हैं कि मदर डॉटर, नाउ शी इज़ कमिंग टू द स्क्रीन. आपको लगा कि भाई मैं उसको जस्टिफाई कर पाऊंगी, लोग कैसे मुझे आइडेंटिफाई करेंगे एज अ राशा और द डॉटर ऑफ रवीना टंडन? आई थिंक ऑफ कोर्स प्रेशर तो होगा थोड़ा बहुत, लेकिन आई थिंक मैं जानती हूँ कि इस लेगेसी का हिस्सा होने का एक रिस्पॉन्सिबिलिटी, जैसे आपने कहा कि है, बट नाउ हाउ आई ट्रीट दैट इज़ अप टू मी. तो मैं ऑफ कोर्स कोशिश करूँगी, मैं मेहनत करूँगी, एंड आई विल डू माई बेस्ट, एंड होपफुली आई मेक माई मम्मी and her mummy and her papa and my dad and his family proud. So I'm just hoping for that. Bas wo hi hai. And one more thing, looking very beautiful in Pink City and wearing the pink attire. Pink for Jaipur. Bas wo hi. Pink City, pink in Pink City. Yeah. Okay, very all the best to all of you and thank you so much for joining us. तो ये थे हमारे साथ में डायरेक्टर अभिषेक कपूर, राशा थडानी और साथ में अमन देवगन, और उनकी फिल्म बहुत जल्द आ रही है जिसका नाम है आज़ाद. आप भी जाएं, देखें. कैमरामैन धन सिंह के साथ मैं राखी सिंह, समाचार प्लस, जयपुर.